दोस्तों आज के इस वीडियो में हम खाने पीने में की जाने वाली 17 ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से अपचन, कब्ज, गैस, बार बार डकार आना, लीवर की कमजोरी और पाचन से जुड़ी कई तरीके की समस्या शुरू होने लगती हैं। हो सकता है कि आप इनमें से 1 से 2 गलती कर रहे होंगे और ये भी हो सकता है कि आप इनमें से सभी गलती कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपको पाचन में गड़बड़ी हो रही है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखकर आपको अपनी गलतियों में सुधार जरूर करना चाहिए। शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो कि है सुबह खाली पेट चीनी से बनी चीजों का इस्तेमाल करना, जैसे कि चाय, बिस्किट और हर वो चीज जो चीनी से बनाया जाता है वो पेट में जाने के बाद गैस पैदा करता है और हमारे लीवर और पेनक्रियास पे भी बहुत बुरा असर डालता है। इसलिए सुबह की शुरुआत हमेशा ही नेचुरल फूड से करना चाहिए क्योंकि सुबह के खाने का हमारे शरीर पर सबसे ज्यादा असर होता है। गलती नंबर 2 है खाने के तुरंत बाद नहाना। दोस्तों जब हम खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए खून का बहाव पेट की तरफ ज्यादा होने लगता है, लेकिन खाने के तुरंत बाद नहाने से हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है जिसे वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए खून का बहाव पेट की तरफ कम और शरीर के दूसरे हिस्से में ज्यादा होने लगता है, जिससे कि पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। इसलिए नहाने का काम या तो खाने से पहले करना चाहिए या फिर खाने के कम से कम 1 से 2 घंटे बाद ही नहाना चाहिए। गलती नंबर 3, दोस्तों जब खाने को बहुत तेजी से खाते हैं तो कम समय में ज्यादा खाना पेट में चला जाता है, जो कि थोड़ी ही देर में फूलने के बाद और भी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से भारीपन और बार बार डकार आने की समस्या शुरू होने लगती है। इसलिए खाना हमेशा ही धीरे धीरे और आराम से खाना चाहिए। गलती नंबर 4, दोस्तों खाना हमारे पेट में ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, इसलिए खाने के तुरंत बाद लेटने से खाने को पचाने का काम बहुत ही धीमा पड़ जाता है और खाने का कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ भी आने लगता है, जिससे कि एसिडिटी और सीने में जलन जैसी समस्या शुरू होने लगती है। इसलिए खाने के तुरंत बाद कभी भी लेटना नहीं चाहिए। हालांकि किसी सतह से टेक लगाकर बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती नंबर 5 है नॉनवेज के साथ सब्जी ना खाना। दोस्तों आप जो भी नॉनवेज फूड खाते हैं जैसे कि गोश्त, मछली, अंडा, इनमें हमारे शरीर को फायदा पहुंचाने वाले पोषक तत्व मौजूद तो होते हैं, लेकिन जो चीजें आंतों में जमे वेस्ट को शरीर से बाहर निकालता है वो किसी भी नॉनवेज में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, बल्कि सब्जियों में पाया जाता है। और यही वजह है कि जो लोग नॉनवेज के साथ सब्जी नहीं खाते उन्हें अक्सर ही कब्ज और पेट ठीक से साफ न होने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपने खाने में नॉनवेज के साथ साथ सब्जी और सलाद को भी एक सही मात्रा में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि आपके खाने में सब्जी जितनी ज्यादा होगी कब्ज की समस्या भी आपसे उतनी ही दूर रहेगी। गलती नंबर 6, दोस्तों खाने के तुरंत बाद पानी पीने से खाया गया खाना फूल जाता है और खाने को पचाने के लिए पेट में निकलने वाले पाचक रस भी ठीक से नहीं निकल पाते हैं, जिससे कि पाचन क्रिया बहुत ही धीमी पड़ जाती है और भारीपन महसूस होने लगता है। इसलिए खाने के तुरंत बाद थोड़ी मात्रा में यानी 1 से 2 घूंट तो पानी पिया जा सकता है, लेकिन अगर ग्लास भर के पानी पीना हो तो खाने के कम से कम आधे घंटे बाद ही पीना चाहिए। गलती नंबर 7, दोस्तों खाने को तोड़ने का काम हमारे शरीर में 2 जगह होता है, एक हमारे मुंह में और दूसरा हमारे पेट में। जब अच्छी तरह चबाया हुआ खाना पेट में आता है तो उसे तोड़ने के लिए पेट को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, जिससे कि खाना जल्दी और आसानी से पचता है। लेकिन जब खाने को ठीक से नहीं चबाते तो वो खाना पेट में आने के बाद तब तक यूं ही पेट में पड़ा रहता है जब तक कि खाना अच्छी तरह से पेट में टूट कर पेस्ट के रूप में ना बदल जाए, जिसकी वजह से खाने को पचाने में हमारे शरीर को ज्यादा समय और ज्यादा मेहनत लगती है। इसलिए पेट का काम आसान करने के लिए हमें खाने को मुंह में ही इतनी अच्छी तरीके से चबा लेना चाहिए कि पेट में जाने के बाद उसे पचाना बहुत ही आसान हो जाए। गलती नंबर 8 है खाने के बाद सलाद खाना। दोस्तों सलाद में एंजाइम और पानी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये पचने में आसान होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हमेशा ही खाना खाने के पहले या फिर खाने के साथ करना चाहिए, लेकिन खाने के तुरंत बाद सलाद का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाचन क्रिया बहुत ही धीमी पड़ जाती है। गलती नंबर 9 है बहुत कम पानी पीना। शरीर में पानी की कमी होने से उसका पाचन पर भी बुरा असर पड़ता है, इसलिए एक सही मात्रा में पानी पीने का भी खास ख्याल रखना चाहिए। आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, लेकिन जो लोग फल और सलाद का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए 6 से 7 गिलास पानी पीना भी काफी हो जाता है, क्योंकि कुछ पानी फल और सब्जियों से भी हमारे शरीर को मिल जाते हैं। गलती नंबर 10 है पेट को पूरी तरह भरकर खाना। दोस्तों खाना खाने के बाद उस खाने को पचाने के लिए पेट में मंथन और खिंचाव पैदा होता है, लेकिन इस प्रक्रिया के ठीक से होने के लिए पेट में थोड़ी जगह खाली होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसका उल्टा, खासकर अगर खाना टेस्टी होता है तो कुछ लोग खाना शुरू करते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेते, जो कि पाचन तंत्र के खराब होने का अक्सर ही कारण बनता है, क्योंकि जब पेट पूरी तरह से भर जाता है तो उसमें मंथन और खिंचाव की प्रक्रिया हो ही नहीं पाती, जिससे कि खाना यूं ही पेट में लंबे समय तक पड़ा रहता है। और अगर ऐसे में
खाने को पचाने के लिए हमारा पेट कुछ खिंचाव पैदा करने की कोशिश करता भी है तो खाना ऊपर की तरफ आहार नली में आने लगता है, जिससे कि सीने में जलन और बार बार छोटी छोटी डकार आने लगती है, जो कि इस बात का इशारा होता है कि पेट में जरूरत से ज्यादा खाना डाल दिया गया है। और इस तरह खाने वाले लोगों के लिए सही मात्रा में पानी पीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों का पेट तो हर वक्त खाने से ही भरा रहता है, जिससे कि पानी पीने की ख्वाहिश ही नहीं होती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि खाना जल्दी पचे तो खाना खाते वक्त पेट में थोड़ी जगह जरूर छोड़नी चाहिए। गलती नंबर 11 है खाने के बाद चलना। दोस्तों वैसे तो खाने के बाद चलना पाचन के लिए बहुत ही बेहतर माना जाता है, लेकिन खाने के तुरंत बाद चलना पाचन में गड़बड़ी पैदा करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम खाते हैं तो खाने को पचाने के लिए ब्लड का सर्कुलेशन हमारी पेट की तरफ ज्यादा होने लगता है, लेकिन खाने के तुरंत बाद चलने से ब्लड का सर्कुलेशन पेट की तरफ कम और शरीर के दूसरे हिस्से में ज्यादा होने लगता है, जिससे कि पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है। इसलिए खाने के बाद 15 से 20 मिनट आराम करना चाहिए और उसके बाद चलना चाहिए। और अगर कोई हेवी एक्सरसाइज करना हो तो खाने के कम से कम 2 घंटे बाद ही करना चाहिए। गलती नंबर 12, कई बार लोग सिर्फ वजन बढ़ाने की चाहत में भूख न होने पर भी खाना खा लेते हैं, जो कि पाचन पे बहुत ही बुरा असर डालता है, क्योंकि पेट में एक खाना अधबचा होते हुए फिर से और खाना जब पेट में जाता है तो हमारा पाचन तंत्र पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ताजे खाने और अधबचे खाने दोनों को पचाने में लगने वाला समय अलग अलग होता है, जिससे कि पाचन शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। इसलिए खाना तभी खाना चाहिए जब कम से कम थोड़ी भी भूख लगी हो। गलती नंबर 13, दोस्तों शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन जितना अच्छा होता है पाचन तंत्र उतनी ही बेहतर तरीके से काम करता है, लेकिन जिन लोगों का समय ज्यादातर बैठकर गुजरता है उनके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन भी बहुत ही धीमा हो जाता है। इसलिए ऐसे में दिन के समय कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए भी कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना चाहिए। गलती नंबर 14, दोस्तों खाने से हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जैसे मैक्रोज मिलते हैं, जिसमें फैट को पचाना हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। और बेसिकली जो खाने में तेल का इस्तेमाल किया जाता है वो पूरा का पूरा फैट होता है, और यही वजह है कि खाने में तेल की मात्रा जितनी ज्यादा होती है उसे पचाने में हमारे शरीर को मेहनत और समय भी ज्यादा लगता है, और ये लीवर पर भी बुरा असर डालता है। इसलिए खाना जल्दी और आसानी से पचने के लिए खाने में तेल का जहाँ तक हो सके कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। गलती नंबर 15 है खाना खाने के बाद दूध पीना। दोस्तों अक्सर ही लोग रात का खाना खाने के बाद दूध का इस्तेमाल जरूर करते हैं, जो कि अक्सर ही पाचन में गड़बड़ी पैदा करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि दूध अपने आप में संपूर्ण आहार के बराबर होता है, इसलिए खाने के तुरंत बाद दूध पीने से ये पाचन क्रिया को काफी हद तक धीमा कर देता है। इसलिए बेहतर है कि अगर दूध का सेवन करना ही है तो इसे हमेशा ही रात का खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। गलती नंबर 16 है रात को लेट से खाना और खाने के तुरंत बाद ही सो जाना। दोस्तों मैंने पहले भी बताया है कि खाना हमारे पेट में ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, इसलिए खाने के तुरंत बाद सोने से पाचन क्रिया पूरी तरह से गड़बड़ा जाती है, जिससे कि सुबह उठने पर गैस और सीने में जलन जैसी समस्याओं का फेस करना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि खाने और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए। गलती नंबर 17, दोस्तों पूरे दिन हमारा शरीर कई तरीके के काम करता है और रात को गहरी नींद में खुद को रिपेयर करता है, लेकिन नींद की कमी होने से हमारे शरीर का हर अंग पहले से ही थका हुआ होता है, जिसकी वजह से न तो पाचन ठीक से काम करता है और न ही दूसरे अंग ठीक से काम करते हैं। इसलिए पाचन शक्ति को मजबूत बनाने के लिए 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद का भी खास ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों अब इंशाल्लाह इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम कुछ खास तरह की खाने की चीजों के बारे में जानेंगे, जो कि पाचन को बेहतर बनाने में बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा हमारे नए चैनल पे हमने एक बहुत ही जरूरी वीडियो अपलोड किया है, जिसे आप चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो करके देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।